सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, एक तरफ तो पंजाब पुलिस की तरफ से ख़वातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ समेत उनके हकूक़ के लिए इदारे बनाने के बुलंदो-बांग दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हकीकत इसके बरअक्स नज़र आती है। थाना दानेवाल की हदूद तारक बिन ज़ियाद कॉलोनी की रहायशी बेवा खातून कनीज़ा बीबी, जो कि एक मदरसा में खादमा की मुलाजमा करके अपना पेट पालती है। बेवा खातून के मदरसे के मुलाजमीन दिलदार, मोहम्मद हुसैन और आसफ़ ने अपने जुल्म का निशाना बनाते हुए बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़े फाड़ दिए, जबकि मुबीना ज़्यादती की कोशिश भी की गई। मुतासरा खतून अपनी फरियाद लेकर थाना दानेवाल पहुंची तो ताहम किसी ने उसकी बात ना सुनी, जिसके बाद ज़हीफ़ खतून इंसाफ के लिए दर बदर के धक्के खाने के बाद अदालत जा पहुंची। मुतासरा कनीज़ा बीबी ने वकील अनवारुल हसन कलिहाड़ एडवोकेट के हमरा मीडिया को से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैं मदरसा में खादमे की मुलाजमा करके अपना पेट पालती हूँ। वहाँ पर तैनात चौकीदार समेत मदरसे के दीगर 2 मुलाजमीन ने मिलकर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरे कपड़े फाड़ दिए, जबकि मैं कई दिन से इंसाफ के लिए धक्के खा रही हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुतासरा के वकील का कहना है कि ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ समेत ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए कि एक बुजुर्ग खतून के साथ इतना जुल्म और बर्बरियत ढाई गई है। मुतासरा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आज ज़हमत दी है मैंने। ये बेवा खातून है, कनीज़ा बीबी इसका नाम है, और ये तारिक बिन ज़ियाद कॉलोनी में रहती है। और ये मदरसा है आयशा लिलबिनात दानेवाल, वहाँ पे ये निगरान की ड्यूटी करती थी, निगरानी की। ये बच्चियों का मदरसा है, वहाँ पे दीनी तालीम दी जाती है। 11/3/2024 को इसके साथ वहाँ पे कुछ लोगों ने, जो वहाँ पे मुलाजमीन हैं, उन्होंने जिनसी ज़्यादती की कोशिश की है, और ये बेचारी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से निकली। इसने प्रॉपर चैनल अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो SHO थाना दानेवाल और DPO साहब को भी गुजारी, लेकिन इसकी जो है वो आज तक FIR लॉन्च नहीं हुई। ये इस बुज़ुर्ग खातून के साथ हमारे माशरे में देखें कि ये किस हद तक माशरा गिरावट का शिकार है कि दीनी दरसगाहों के नाम पे बनने वाली जो मकामात हैं जहाँ पे दीनी तालीम दी जा रही है, वहाँ पे ऐसे वाक़यात रोनुमा होना मेरे ख्याल में इंतहाई काबिल अफसोस है। अब जो है जो हुकाम बाला हैं उनसे हमारी इस्तदा है, ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, कि वो इस मामले में फौरी तौर पे नोटिस लें, और जो मुख्तलिफ इदारे बने हुए हैं हमारे पंजाब लेवल पे वुमेन प्रोटेक्शन के, उन इदारों से भी हमारी इल्तमास है कि वो कुछ फ़ाल हो जाएं। ऐसे वाक़यात जो हैं वो आए रोज़ मामूल बन चुके हैं। इन वाक़यात को कवर करने के लिए, ऐसे लोगों को लगाम डालने के लिए जो जिनसी दरिंदे हैं, जिनके नज़दीक ना कोई उम्र का लिहाज है, ना किसी मकाम का लिहाज है, और वो ऐसे वाक़यात जो है वो करने में किसी किस्म का जो है वो खौफ महसूस नहीं करते। इंसाफ करो, मैं गरीबा, मैनू साथ देव, मेरा कोई साथ नहीं। मैं दरखाशां हर पासे दी, मेरी किसी भी नहीं सुनी। बीबी मेरा नाम है महरानी तारिक मेजार कानूनी, मेरी रिहायश उत्थों दी है। दानेवाल दा दरस है भी आशा मस्जिद लड़कियां दा दरस, ओहदे विच मैं भी निगरान अमी ते अपना दिलदार जेड़ा चौकीदार मोहम्मद हुसैन बवंजी, आसिफ बवंजी, मैं जानी मेरी रोटी की पर्ची देवन ते मेरे नाल ज़्यादती कीती ने, मेरे कपड़े पाड़ दिते ने, मेरी उम्र वेखो, मेरे वेखो, मैं रो रो ते मैं हर पास दरखाशां दी, मेरी किसी भी नहीं सुनी। मैं तुझू बेसहारा मां यहाँ पे, मेरे अल्लाह वास्ते कोई करो। DPO साहब ने कोई वुमेन तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाए हुए हैं, पंजाब लेवल पे वुमेन क्राइसिस सेंटर बने हुए हैं, और बहुत सी NGOs जो हैं वो हमारे मुल्क में काम कर रही हैं, लेकिन ऐसे मामलात पे, इस मामले में ख़ास तौर पे किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो हमारी गुजारिश है हुकाम बाला से, DPO साहब से, RPO साहब से, और जो भी इंतज़ामिया है उनसे, कि ऐसे मामलात के ऊपर तो फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए। ये एक बुजुर्ग खातून के साथ आज एक ऐसा वाक़या हुआ है, तो इस मुआशरे में कौन जो है वो ज़िंदा रहना चाहेगा? अब जो आगे नताइज होंगे उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो
मेरी हुकाम बाला से बार बार ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले को फौरी तौर पर टेकअप करें। इसका